आपको ये बात सुनकर जरूर हैरत होगी कि पाकिस्तान में कारों और मोटरसाइकिलों की कीमतें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की निस्बत 10 गुना से भी ज्यादा महंगी हैं। भारत में जो कार बआसानी 5 लाख में खरीदी जा सकती है, वही कार अगर पाकिस्तान में खरीदी जाए तो उसकी कीमत कम से कम 30 लाख रुपए होगी। आज CD70 की सूरत में जो बाइक्स हम पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए में खरीदते हैं, यही मॉडल और मोटरसाइकिल की शेप भारत में 20 साल पहले ही बंद हो चुकी है। और इस CD70 को खरीदने वाला अगर कोई इंडियन होता तो वो इसी 1.5 लाख में अच्छी खासी सेकेंड हैंड SUV कार खरीद सकता था। इन सब हालात को देखकर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत की निस्बत पाकिस्तान में बाइक्स और कारें इतनी ज्यादा महंगी क्यों हैं, और क्या कभी पाकिस्तान में भी ये कारें भारत की तरह सस्ती होंगी या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालात का जवाब देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में एक दरमियाने दर्जे की कार खरीदना भी मानो जैसे जहाज खरीदने जितना मुश्किल हो चुका है। भारत की सबसे सस्ती कार आल्टो 800 सीसी मॉडल है, जिसकी कीमत भारत में सिर्फ 3.5 लाख रुपए के करीब है, जबकि यही या इस जैसी कार पाकिस्तान में 21 लाख रुपए में मिलती है। भारतीय वैगन आर को भारत में मिडिल क्लास फैमिली कार का दर्जा दिया जाता है। इस कार की कीमत भारत में सिर्फ 5 लाख रुपए, जबकि पाकिस्तान में ये कार 30 लाख रुपए की है। भारत में स्विफ्ट कार की कीमत 7 लाख रुपए और पाकिस्तान में इसकी कीमत 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में जो टोयोटा कोरोला के मॉडल 70 लाख रुपए में मिलते हैं, इन्हीं मॉडल्स की कारें भारत में 35 लाख रुपए में दस्तयाब हो जाती हैं। रोल्स रॉयस कार को शायद ही पाकिस्तान में कोई शख्स खरीदने की कोशिश करता हो, जबकि दूसरी जानिब भारत के छोटे छोटे शहरों में भी अब तो रोल्स रॉयस घूमती नजर आती हैं। इसकी वजह भी यही है कि भारत में इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान में 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसी तरह भारत में 150 से 250 सीसी बाइक्स बिल्कुल कॉमन समझे जाते हैं, वहाँ एक अच्छा और ताकतवर सेकंड हैंड हैवी बाइक 3 लाख रुपए में मिल जाता है, जबकि वही हैवी बाइक्स पाकिस्तान में 10 लाख रुपए का भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में अगर आपने सस्ती तरीन कार लेनी हो तो इसका नाम यूनाइटेड ब्रावो है। इस कार की कम से कम कीमत 15 लाख रुपए है, लेकिन अगर यही 3 डब्बा भारत में बेचने के लिए पेश किया जाता तो इसकी कीमत वहाँ 2 लाख से भी ज्यादा न लगती। पाकिस्तान में गाड़ियों और हैवी बाइक्स के महंगे होने की सबसे बड़ी वजूहात में सरकार की खराब पॉलिसी, मुख्तलिफ कार कंपनियों की मजबूत मोनोपोली, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का ना होना, ऑटोमोबाइल्स की प्लानिंग ना होना, हाई टैक्स रेट्स, कमजोर करेंसी और महंगाई शामिल हैं। अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई एक भी मुल्क अपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बन पाई है। हमारे मुल्क में सिर्फ टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने अपनी अपनी ताकत बनाई हुई है, और इनके होते हुए क्या मजाल कि कोई और कंपनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने या प्लांट लगाने का सोच भी ले। ये भी हमारी ही बदकिस्मती है कि हमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान मिलने वाली गाड़ी में सिर्फ चंद ही बेसिक फीचर्स मौजूद होते हैं। हमारी इन गाड़ियों का सारा सामान बाहर से मंगवाया जाता है। अगर आपने 800 सीसी वाली गाड़ी बाहर से मंगवानी हो तो इस पर 13 लाख रुपए, जबकि 1800 सीसी कार मंगवाने पर 80 लाख रुपए तक का टैक्स अदा करना पड़ेगा। कार की कीमत के 40% एक्साइज ड्यूटी, 17% सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, टोकन टैक्स और होल्डिंग टैक्स इसके अलावा होंगे। जब इतने टैक्स और पैसा इकट्ठा किया जाएगा तो लाजमी बात है कि 10 रुपए की चीज की कीमत 10,000 रुपए तक ही हो जाएगी। जब भारत और पाकिस्तान में कारों को बनाने या असेंबल करने की पॉलिसियां बनाई गई तो भारत में मारुति सुजुकी और पाकिस्तान में पाक सुजुकी ने काम शुरू किया। पाकिस्तान में मेहरान को लॉन्च कर दिया गया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मेहरान पाकिस्तानियों के गले पड़ गई और भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमसे लाखों साल आगे निकल गया। हमारे मुल्क में आज तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई ढंग की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी, जबकि भारत इस हवाले से अपने मुल्क में कई 100 प्लांट लगवा भी चुका है। हमारे मुल्क में चलने वाली गाड़ियों का 99% सामान बाहर से मंगवा कर असेंबल किया जाता है। हमारे यहाँ आज भी 50 लाख की गाड़ी में सिर्फ 2 एयर बैग और चंद बेसिक फीचर्स ही मौजूद होते हैं। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए नई गाड़ी खरीदी हो तो इसकी 50% कीमत एडवांस ही अदा करनी पड़ती है, जबकि गाड़ी आपको 1 महीना या 2 महीने लेट भी मिल सकती है। आज पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया के तमाम ममालिक में 30वें रैंक पर खड़ा है, जबकि ईरान, मोरक्को और अफ्रीका के कई ममालिक इस रैंकिंग में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। साल 2022 के दौरान पाकिस्तान में सिर्फ 1,81,000 कारें असेंबल करके बेची गई थी, जबकि भारत में उसी साल 30 लाख से भी ज्यादा कारें फरोख्त हुई। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम पाकिस्तानी इन ऑटोमोबाइल कंपनियों के हाथों किस तरह लुट रहे हैं।